हाँ, आइए मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। देखते हैं बहुत ही दमदार, जबरदस्त, बिंदास प्याजे और वाइगोत्स्की हर दिन सदाबहार, हर एग्जाम के लिए बेहतरीन। चलिए, हिंदी की कक्षा आज तीसरा दिन। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया और फिर उसके बाद भाषा आई। जीन पियाजे ने कहा विचार से भाषा आती है, यानी विचार थाउट जो हम आंतरिक रूप से सोचते हैं। अरे THOUGHT, थाउट से लैंग्वेज आती है। क्या आती है? लैंग्वेज। और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है, यानी विचार का भारी प्रभाव पड़ता है किस पर? भाषा पर। इसको दूसरी तरह बोलिए अब। भाषा प्रक्रिया पर भारी प्रभाव पड़ता है किसका? विचार भाषा को सुसाधित करती है। बोलिए। विचार प्रक्रिया के पीछे छूट जाती है भाषा। ऐसे ऐसे लाइन पूछे गए हैं। वाइगोत्स्की आ जाते हैं, देखते हैं। अच्छा पियाजे, विचार आपका अहम केंद्रित वार्ता, क्या बोलेंगे इसे? विचार को ही बोलते हैं अहम केंद्रित वार्ता। अहमन्यता, ईगोसेंट्रिक स्पीच, क्या बोलते हैं? ईगोसेंट्रिक स्पीच, अहमन्यता, ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला जाता है। अर्थात खुद से बातचीत, आंतरिक रूप में चिंतन करना। वाइगोत्स्की बालक भाषा अपने परिवेश से अंतः क्रिया करके, कैसे? यानी सामाजिक परिवेश क्या है? समाज ही तो है। तो सामाजिक सांस्कृतिक अंतः क्रिया क्या हो जाएगा? सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन करते हुए सीखता है। इनके अनुसार निजी भाषा, निजी भाषा क्या लिखा गया है? अभी हमने यही सब चीज पूछा था ना, कहीं बाहर से नहीं पूछा। आपको घर पर एक बार ओपन करना है बस, या YouTube खाना बनाते हुए या बातें जैसे भी करना है आप चला दीजिए YouTube, कुछ भी कान में ज्ञान पड़ जाएगा। ये सब चीजें एकदम पूछी जाती हैं। सामाजिक उपकरण से सीखता है बच्चा। किससे सीखता है? सामाजिक उपकरण से सीखता है। वाइगोत्स्की निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच। बालक के संज्ञानात्मक विकास, क्या? संज्ञानात्मक विकास, भेजा का, कपार का, बौद्धिकता का विकास किससे? निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच, संज्ञानात्मक विकास। और पियाजे इधर ना विचार को बोलेंगे संज्ञानात्मक वार्ता। क्या बोलेंगे विचार को? संज्ञानात्मक वार्ता में सहायक होती है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सबसे अच्छा यंत्र है, मशीन है, सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। पढ़ने लिखने में, बात करने में, सब में क्या चाहिए? भाषा। क्या चाहिए? भाषा। भाषा के माध्यम से हम समझ सकते हैं ज्ञान को, दूसरे के विचार को, और दूसरे को भी समझा सकते हैं, साझा कर सकते हैं। साझा, शेयर। लैंग्वेज इज अ टूल, भाषा एक उपकरण है, यंत्र है। क्या है? तो यंत्र एवं उपकरण आ जाएगा तो परेशान नहीं होना है, वाइगोत्स्की के साथ जाना है। इसके सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बच्चा माता पिता, परिवार, समाज आदि से भाषा को सीखता है। बोलिए। इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन अर्थात अंतरीकरण या आंतरीकरण। क्या? इसी को बोलेंगे अंतःकरण। क्या बोलेंगे? अंतःकरण। बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को, अवलोकन देखना, ऑब्जर्व करना, अवलोकन को अपने भीतर धारण करता है। क्या करता है? आत्मसात, धारण करता है, एजिमुलेट करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक होती है। तो ये लाइन भी याद रखिएगा। बालक बाहरी वातावरण, तो बाहरी वातावरण का मतलब बोलिए सामाजिक। इनका सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया।
और सामाजिक शब्द नहीं दे करके आपको एग्जाम में दे दिया बाहरी वातावरण। तो बाहरी वातावरण को देख देख कर भाषा सीखता है, ज्ञान को आत्मसात करता है। आपके प्रश्न में दिया कि बाहरी वातावरण का अवलोकन करके सीखता है, किसके अनुसार? तो वाइगोत्स्की। किसके अनुसार? इनका सिद्धांत ये सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया। तो समाज के अंतर्गत तो हो गया बाहरी वातावरण। आइए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा तीन महत्वपूर्ण पक्ष है। तीन महत्वपूर्ण, बोलिए। सामाजिक वार्ता, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। तीन महत्वपूर्ण पक्ष। 2 वर्ष की उम्र में, 3 से 6 वर्ष की उम्र में, 6 वर्ष के बाद याद नहीं रखना है। आप इसको समझिए। सामाजिक वार्ता, निजी वार्ता यानी खुद से खुद की बातचीत, और आंतरिक मौन या आंतरिक वार्ता, वाक, इनर स्पीच। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। सामाजिक वार्ता का मतलब क्या हुआ? भाषा। क्या हुआ? भाषा। निजी वार्ता किससे करते हैं? भाषा। निजी वार्ता, विचार। मौन वार्ता, वाक यानी वार्ता, तो इसमें भी क्या? विचार। विचार। आप इस दोनों को एक रूप में समझ सकते हैं, यही प्राइवेट स्पीच, यही इनर स्पीच, अर्थात आंतरिक रूप में विचार। अच्छा, भाषा और विचार एक दूसरे का दोनों विरोधाभासी है। कौन कौन? पियाजे और वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार पढ़िए तो, पढ़िए जी मैडम। शुरुआती, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग रूपा दिया है हमको, उनको भी सुनना चाहिए। पढ़िए मैडम। एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानी शुरू के दिनों में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कहने का मतलब पहले भाषा आती है। 0 से 2 वर्ष तक पहले भाषा, तब विचार। कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की। 0 से 2 वर्ष तक एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, फिर 2 वर्ष के बाद दोनों पैरेलल चलता है, समानांतर। दोनों समानांतर, पैरेलल चलता है, समानांतर, एक साथ चलता है। क्या? समानांतर, पैरेलल चलता है। मिल जाते हैं, दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, मतलब साथ साथ चलते हैं, समानांतर। 0 से 2 वर्ष तक, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। प्रश्न सुनिएगा। प्रश्न है, जिगसॉ पहेली करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है। किससे कहती है? स्वयं से बातचीत कर रही है। किससे कर रही है? नीला टुकड़ा। अरे रे रे, नीला टुकड़ा कहाँ गया? इसमें तो नीला लगना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, इसको इसमें लगाइए। जिगसॉ पजल आप समझ लीजिए, जैसे ये गत्ता वाला ताजमहल है, इसके पिक्चर को ऐसे ऐसे जोड़ना है। ये 1, ये 3, आपस में सबको जोड़िए, कटिंग को, पिक्चर कटिंग को, और इससे हाथी बन गया, ताजमहल बन गया। गत्ते से गत्ते की आकृति को जोड़ना। मिलता है ना 100 रुपये में जी जिगसॉ पजल, गत्ता वाला। तो आप उस आकृति से आकृति को जोड़िएगा, तो क्या बन जाएगा? एनिमल बन जाएगा, या फिर कुछ और बन जाएगा, या अन्य तस्वीरें बन जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं? जिगसॉ पहेली। तो यही सुलझा रही है। तो कहती है नजमा स्वयं से। इतना प्रश्न कहां जा रहे हैं? स्वयं से बात किया तो व्यक्तिगत वार्ता, और प्याजे रहता तो अहम केंद्रित वार्ता। प्याजे रहता तो अहम केंद्रित वार्ता, ईगो सेंट्रिक स्पीच। ईगो सेंट्रिक, ईगो सेंट्रिक स्पीच।
ईगोसेंट्रिक स्पीच, इसी को क्या, स्ववार्ता, यही तो है। स्ववार्ता मतलब खुद से, और स्ववार्ता को पियाजे बोलते हैं अहम केंद्रित वार्ता, अहम केंद्रित संवाद। बोलिए, अहम केंद्रित संवाद, ईगोसेंट्रिक डायलॉग। और वाइगोत्स्की कहते हैं प्राइवेट स्पीच, क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिक वार्ता, व्यक्तिक और व्यक्तिगत, व्यक्तिक वार्ता। कई बार प्रश्न आया है, जोर से बोलना, आत्म केंद्रितता पियाजे किसके साथ, यही बोलता कि पियाजे के अनुसार बताइए, किसके अनुसार, किसको ले लेते, बात कुछ समझ में आई, कैसा लगा, बुझाया, समझिए बात को, इसीलिए मैं फोर्स कर रहा हूं, आप लोग देखिए एकदम आते हैं यहां से प्रश्न। पार निर्माण, ढांचा निर्माण, स्कैफोल्डिंग तो होगा नहीं, उसमें तो आधारभूत सहायता देते हैं, यहाँ मदद देने वाली कोई बात नहीं है। अरे इसका मतलब क्या हुआ, संकेत एवं इशारे, क्या हुआ मैडम, मैडम घर पे लिखिएगा ना, ये यूट्यूब आप ही के लिए, यहाँ देखिए ना, ये दोसर के मैडम, इन्हें देखिए ना, इसके फोल्डिंग ये नहीं होगा, इसमें सहायता देते हैं नोम चॉम्स्की, क्या दिया गया है, नोम चॉम्स्की भाषाविद हैं, क्या है, इन्होंने LAD क्या दिया, डिवाइस, डी मतलब मशीन, यंत्र, उपकरण, डिवाइस मतलब, बोलिए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन यंत्र, भाषा अर्जन यंत्र। LED का फुल फॉर्म बताइए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र। बच्चे में भाषाई क्षमता जन्मजात होती है, नोम चॉम्स्की ने कहा, किसने कहा, नोम चॉम्स्की ने भाषा क्षमता जन्मजातः अस्ति, लैंग्वेज एक्विजिशन इज ड्यू टू इनबॉर्न कैपेसिटी, कैसा कैपेसिटी, इनबॉर्न कैपेसिटी, जन्मजात, और बच्चे व्याकरण भी जन्मजात रूप में सीख लेते हैं, यानी यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, जन्मजात रूप में व्याकरण भी धीरे धीरे सीखने लग जाते हैं। भाषा को बोलना, मम्मा रोटी दो, मम्मा सब्जेक्ट हो गया, रोटी बाद में कर्म हो गया, ये लाइनों से सजाना, ये भी तो व्याकरण ही तो है, हाँ, धीरे धीरे सुधार करने लग जाता है, अर्थात सार्वभौमिक व्याकरण, नोम चॉम्स्की, सार्वभौमिक व्याकरण कौन, ये भी नोम चॉम्स्की। चलिए आ जाइए, बताइएगा भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है, मैडम समझ पाए, अच्छा ये दिख तो रहा है ना, इसको नहीं देखना, यहां देखना है, मैडम और सब बढ़िया है, मुस्कुराइए, देरी समय से क्यों, खा थोड़े जाएगा, एक आराम से पढ़ना है मस्ती के साथ, कुछ नहीं, हम बोले LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, हिंदी में इसी को बोलते हैं भाषा अर्जन वाला क्षमता या भाषा उपकरण यंत्र, हाँ, ये नोम चॉम्स्की ने दिया हुआ है, चॉम्स्की जाएंगे, इधर है, क्या दिक्कत है। चलिए, भाषा अर्जन यंत्र आपने देख लिया, नोम चॉम्स्की। विश्व की सभी भाषाएं एक व्याकरण से चलती है, एक ही मूल व्याकरण से संबंधित होती हैं। बताइए, अमेरिका में संज्ञा का परिभाषा अलग होगा मैडम, या वही होगा, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। अमेरिका में, इंग्लैंड में अलग पढ़ता होगा क्या, यही परिभाषा है ना, एक ही व्याकरण को फॉलो करती है, जो सभी जगह पाई जाए उसे सार्वभौमिक बोलते हैं, सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर, क्या बोलते हैं, तो दुनिया के सारे बच्चे जन्मजात रूप में धीरे धीरे व्याकरण को भी धारण करने लग जाते हैं, अर्थात दुनिया का सारा भाषा एक ही मूल व्याकरण से चलता है, जिसे समझने में LAD
भाषा अर्जन यंत्र सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र 5 साल तक घपाक घपाक, उसके बाद लुसुर लुसुर होने लग जाता है, सुस्ती आ जाता है। 5 साल तक जो सिखाना है बच्चा तुरंत सीख जाएगा है, मार पिलाचो मार के, अब फिर ओकरा बाद बोकटियाने लगेगा। तो 5 साल तक क्रिटिकल पीरियड कहते हैं एलएडी को। कितने साल तक? 5 साल तक संवेदनशील काल। किसका? एलएडी। यानी ये जो डिवाइस है ना, जो बच्चे के अंदर पाया जाता है एलएडी नामक का डिवाइस, वो 5 साल तक संवेदी काल होता है उसका। कितना? 5 साल तक संवेदनशील काल, संक्रमणशील काल, इस नाम से भी प्रश्न पूछा है, संक्रमणशील काल। 6 to 8 में भी ये आया हुआ है, संक्रमणशील काल। क्रिटिकल पीरियड, क्रिटिक पीरियड 5 साल तक सक्रिय रहता है। उसके बाद धीरे धीरे जो सुस्त पड़ता चला जाता है, बच्चे को भाषा सीखने में फिर कठिनाई होनी शुरू। भाषा सीखने के लिए एलएडी 5 वर्ष तक काफी ज्यादा एक्टिव यानी संवेदनशील रहता है। बताइएगा, अब हम लोग पढ़ते हैं भाषा के कौशल। हाँ, भाषा के कौशल कर लीजिएगा। सुबोपली क्या बोलिए? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अच्छा, सब अलग अलग या अंतः संबंधित? यानी समन्वयित। क्या? संस्कृत बोलेगा समेकित। क्या? आपस में जुड़े हुए। क्या होते हैं? आपस में जुड़े हुए होते हैं, अलग ये नहीं होते हैं। भाषा के कौशल ट्रिक क्या है? सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सुबोपली। ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। इसे 2 रूपों में बांटेंगे, 2 कौशल के रूपों में। बोलिए, ग्रह्यात्मक और उत्पादात्मक। ग्रह्यात्मक और, तो ग्रह्यात्मक ग्रहण करना, आप पढ़ करके और सुन करके ग्रहण करेंगे। सुनना और पढ़ना किसमें चला जाएगा? रिसेप्टिव स्किल। मैं दूसरे दिन चर्चा करूंगा। प्रोडक्टिव स्किल अभिव्यक्तियात्मक, बोलना और लिखना, अपने विचार का अभिव्यंजना करना। क्या करना? अभिव्यंजनात्मक कौशल। बोलिए एक बार, इसी का दूसरा नाम बोलिए। उत्पादात्मक कौशल, अभिव्यंजनात्मक कौशल, प्रत्यक्ष कौशल, डायरेक्ट स्किल, एक्टिव स्किल, सक्रिय कौशल, निष्क्रिय, ग्रह्यात्मक ग्रहण करना, रिसेप्टिव रिसीव, ग्रह्यात्मक या ग्रहणात्मक कौशल। आपको ये जानकारी सब कहां से मिलता है? पढ़ते हैं तब ना जी। पढ़ना, और नहीं तो सर जी बताया या मम्मी पापा बताया, आपने सुना। आपने तो सुनना और पढ़ना चला गया, इसमें तो कौन सा तकलीफ हो गया? बात कुछ समझे? अब अपने विचार बोलना है। मम्मा आगे रोटी दो, मम्मा, मम्मा भूखू लगी। कैसे बोलिए, कैसे प्रकट कीजिएगा? अब बोंगो है तो लिख करके। कैसे? लिख करके। तो आपका बोलना और लिखना हो जाएगा उत्पादात्मक। उत्पादात्मक यानी उत्पाद वाला कौशल, प्रोडक्टिव यानी अभिव्यक्तियात्मक कौशल, प्रोडक्टिव स्किल भी जिसे बोलते हैं। अभिव्यंजना करना, अभिव्यंजना अपने विचार, इच्छाओं, भावों की अभिव्यक्ति करना। इसे आप याद रखिएगा, तभी मैं आगे बताऊंगा। चूंकि मैं पूछ लूंगा कि भाषा के कौशल कितने, तो 4 कौशल। 4 कौशल को कितने रूप में बांटा? 2 रूप में बांटा। ठीक है जी। कौन कौन सा इसमें जाएगा याद रखिएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। संस्कृत में बोलिए
श्रवण। सुनना को क्या बोलेंगे? श्रवण। श्रवण, श्रु, श्रवण। बोलिए वाचन, भाषण, वाचन, भाषण। वाचनः कौशलः, भाषणः कौशलः, बोलना। पढ़ना, पठन कौशल। लिखना, लेखना, लेखन कौशल। क्या? लेखन, सुलेखन कौशल। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, इसको याद करके आइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।